स्टूडेंट, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरा प्रीवियस जो वीडियो थी 4 फीचर पे उसी से रिलेट करता है। तो आज जो है मैंने जो न्यूमेरिकल लिया है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है उसमें जो भी शेयर्स है वो 2 बार इशू हुए हैं। ठीक है, 2 बार उसको क्या किया है, उसने रीइशू किया हुआ है। तो देखिए पहले हम इसको जरा पढ़ लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। तो वो तो कोई एक्स कंपनी एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5 शेयर्स। देखिए 5 शेयर क्या हुए हैं, फॉरफिट हुए हैं। 10 उसका क्या है, फेस वैल्यू, और 10 ही क्या उसका प्रीमियम, 10% प्रीमियम, और 9 उसका कार्ड ऑफ है। तो जो राम है वो व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, जिसके कारण उसके जो शेयर्स थे वो फॉरफिटेड हो गए हैं। उसके बाद बता रहा आउट ऑफ 3, उसमें से बोलता जो 5 शेयर थे उसमें से 3 उसने क्या किए हैं, रीइशूड किए हैं, और फुली कार्ड अप है कितने पर, 8 रुपए से। एंड 1 जो शेयर है, एक और शेयर उसने क्या किया जो फॉरफिट हुए उसी में से उसने 3 को रीइशू किया। फिर एक और शेयर है जिसको उसने दोबारा से क्या किया है, रीइशूड किया है, फुली पेड अप इन 12। तो ये देखिए 12 से पता चल रहा है ये प्रीमियम पे हुआ होगा और ये किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे हो गया है। तो अब इसकी एंट्रीज डालते हैं। सबसे पहली जो एंट्री है मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड क्या करना है, जब हम कैपिटल रिजर्व में एंट्री डालेंगे तो उसमें दिखाने के लिए रखा जाएगा कि 4 फीचर का अमाउंट वहाँ पे कैसे ट्रांसफर किया है और कैपिटल रिजर्व में किस तरह से आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए प्रीमियम को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब उसने क्या किया है जिस कारण वो फॉरफिट हुआ है, तो उसने क्या नहीं दिया है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और उसने जो पे कर दिया है वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो अब देखिए इसका अमाउंट हम किस तरह से डालेंगे। तो मेरे 5 शेयर है और उसने क्या किया है, 9 कार्ड अप किया हुआ है। तो क्या करूंगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 45 कहाँ जाएगा आपका, शेयर कैपिटल में जाएगा। अब देखिए जो प्रीमियम है वो 10% है, तो उसका मतलब है 1 रुपया क्या है उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो मैं क्या करूंगी, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से। देखिए इन दोनों का जो डेबिट का टोटल है वो कितना आ रहा है, 50। वो मैंने साइड पे लिख दिया है इसीलिए। अब देखिए उसने क्या क्या पे नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, 3 रुपए का अलॉटमेंट का मतलब उसने पे नहीं किया है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 रुपीज अलॉटमेंट में जाएंगे। और जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल के उसने 2 रुपए पे नहीं किए हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10। अब देखिए उसने क्या पे कर दिया, मतलब कि उसने जो पे किया है वो एप्लीकेशन है। तो देखिए इसका पता लगा लेते हैं, 3 2 5 और फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो मतलब कि 5 तो उसका क्लियर कर दिया है मैंने जो नहीं किया पे, तो 5 ही उसने क्या किया होगा, पे किया होगा। तो 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 15 10 25 कितने होते हैं, 50। तो हमारा जो ये वाला न्यूमेरिकल है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए अब फर्स्ट जो ये वाली इसकी कंडीशन है जिसमें उसने 3 रुपए के जो 3 शेयर्स जो है रीइशूड कर दिए हैं। तो रीइशूड में आपको पता है फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन उसने कितने पर किए हैं भाई, 8 पर किया है। 10 फेस वैल्यू चल रहा है, 8 पे किया है, तो ऑटोमेटिकली वो किस पे है, डिस्काउंट पर है। तो हम कर देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए बैंक में कितना जाएगा, डायरेक्ट जाएगा बैंक में हमारा 8 रुपए, 8 और 3 24। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा उसका देख लीजिए आप, ये वाला देखिए 10 और 3 30, कितना रुपए जा रहा है शेयर कैपिटल में, 30। अब देखिए जो बैलेंस बच गया वो उधर जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका देखिए मैं यहाँ लगा देती हूँ एरो कि ये वाला मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए कितना है, 10 फेस वैल्यू था,
8 पे हुआ है रीशूट का, तो 2 रुपये मेरे जो है बच गए हैं। तो 2 × 3 कितना आ गया 6, तो ये आएगा 2 × 3 6। 24 और 6 कितना हो गया 36, सॉरी 24 और 6 30 हो जाएगा। तो मतलब कि 30 डेबिट का बैलेंस भी है और क्रेडिट का बैलेंस भी कितना चल रहा है 30 चल रहा है। अब इसके बाद जो एंट्री पड़ेगी वो पड़ेगी कैपिटल रिजर्व की, हम इसके बाद एंट्री डालेंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए जी कैपिटल रिजर्व में किस तरह से एंट्री डलेगी, तो सबसे इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है कि आपको यहाँ पे ये अच्छी तरह से समझ आ सके। देखिए 6 रुपये ये वाला जो है ये तो हमें पता है कि हमने माइनस करना है, लेकिन ये माइनस किससे होगा, ये वाला किससे माइनस करेंगे। देखा जाए तो हमें ये 25 में से माइनस करना था, लेकिन 5 शेयर फॉरफिटेड थे लेकिन रेशियो सिर्फ 3 हुए हैं, तो हमें 3 को लेके जाना है। इस कंडीशन पे हमें 5 की जगह किसको रखना है 3 को रखना है। तो क्या करेंगे 5 × 3 = 15, तो 15 को हम 6 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। तो हमारा जो कैपिटल रिजर्व है वो कितना आ गया है 9। तो मेरा जो है फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया है रीइश्यू वाला। अब एक सेकंड और कंडीशन उसने दे के रखी हुई है कि एक जो 1 शेयर है, ठीक है, मुकुल को जो है वो रीइश्यूड हुआ है फुली पेड अप और ₹12 से। देखिए फेस वैल्यू 10 से 2 से 12 से कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली 2 रुपये क्या कर रहा है वो रीइश्यूड एट प्रीमियम पे कर रहा है। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से डालेंगे, सीधी एंट्री डाल देते हैं इसमें हम। तो इसमें डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर, जो भी है आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लीजिएगा इसको, जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से। तो ये आ गया आपका प्रीमियम। अब देखिए कितने पे हुआ है 12 और 1, 12 and 1, सीधे कितना जाएगा 12 रुपये से जाएगा। देखिए प्रीमियम कैसे पता चल गया, मैंने आपको बता दिया फेस वैल्यू 10 है, 12 से रीइश्यूड हुआ है, तो 2 रुपये हमारे क्या है प्रीमियम के हैं। तो इसमें सीधे हम डालेंगे 1 × 2, 2 रुपये किसमें गया प्रीमियम में गया है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 10। तो देखिए इसका टोटल और इसका टोटल क्या हो गया हमारा इक्वल है, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल, ये हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट एंट्री इसमें भी बची है वो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जो है इसमें भी हमें कैपिटल रिजर्व अलग से निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी फॉरफिचर नहीं, तो माइनस करने का झंझट ही खत्म है। यहाँ कोई माइनस नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम करेंगे। अब देखो इसमें भी क्या करेगा, हम ये वाला अमाउंट नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है 1 रुपया जो 1 शेयर है वो उसने रीइश्यूड किया है, जबकि फॉरफिट 5 हुए हैं, जिसमें से 3 उसने पहले ही रीइश्यू कर दिए। एक क्या किया उसने बाद में किया है, लेकिन किस पे किया है प्रीमियम पे किया है। तो क्या करेंगे डायरेक्ट 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व 5 रुपीज। ठीक है, तो ये वाला जो न्यूमेरिकल था स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए चुना है, क्योंकि इसमें मैंने इकट्ठा ही 2 बार क्या कर दिया है रीइश्यूड का कर दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा टफ मुझे नहीं लगता फॉरफिट में कोई न्यूमेरिकल है जो आपको ऐसे फंस जाएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व ही होता है जो मुश्किल होता है, जब आपका ये इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट पे वो क्या करता है रीइश्यूड करता है। तो स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा घर में इसको प्रैक्टिस करने की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।